किसको आगे करेंगे नीतीश कुमार? ये एक बड़ा सवाल लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर सम्राट चौधरी को लेकर बोली है कि मैं नई सरकार को बधाई देता हूं और उनके लिए मैं हमेशा मार्गदर्शक के तौर पर काम करता रहूंगा। लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन होने जा रहा है, अब थोड़ा अगर कुछ समझा पाए। नहीं जितेंद्र जी, किसी भी जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर उसमें उनका परिवार उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो उसमें उत्तराधिकारी का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आप पूरे हाँ बिल्कुल देश की बिल्कुल नहीं राजनीति होता। को उठा लेकिन देखेंगे तो भारतीय उसमें राजनीति कुछ एक नहीं ऐसी होगा। राजनीति है जहां भी क्षेत्रीय दल है वहां पर कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनकर चलते हैं। हाँ, और तो जब पार्टी भी ये तक मांग कर नीतीश, रही है लगातार। हमने देखा कि उन्होंने जबरदस्ती पार्टी में लेकर आया गया निशांत कुमार को, मजबूरी भी ली थी शायद उनकी। तो ऐसे में सवाल यही उठ वो रहा तो है इस कि वो जी। जितेंद्र जी, तो इसलिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं होगा तो उसके हम्म आधार पर पार्टी को संगठित कर पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश जी हम्म जैसे केंद्र में आ रहे हैं तो एक तरह से उनके आधार पर पार्टी संगठित रहेगी, लेकिन अब हम्म उनका उत्तराधिकारी कोई बनता है ये ऐसा होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कभी भी ये हम्म नहीं रहा है कि उसका क्योंकि देखिए, लोग जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें उनके बच्चे को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पार्टी और किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो अब हम्म उत्तराधिकारी का दौर तो चला गया है। जब तक नीतीश जी हैं तब तक पार्टी है, उसके बाद हो सकता है पार्टी विलय हो जाए या पार्टी अलग तरीके से काम करे, लेकिन अब हम्म। उत्तराधिकारी का चीजें नहीं ना, जहां बात नहीं, अभी हम सवाल लोग कर वही रहे है। थे। नीतीश के जाने के बाद पार्टी का क्या होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा पार्टी के अंदर? क्या फूट पड़ जाएगी या बीजेपी, क्योंकि जानी जाती है बीजेपी क्षेत्रीय दलों को जिस तरीके जिसके साथ भी जाती है, समय आने पर वो उनको कहीं ना कहीं शून्य कर देती है। हमने देखा है, अकाली दल को देख लिया है हमने, यूपी में कई दलों को देखा है जो बीजेपी के साथ आए, या एमपी में देखा है हमने। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम देख चुके हैं वो क्या हाल हुआ है उनका। तो क्योंकि जेडीयू हालांकि बड़ी पार्टी है, उनके बड़े एस्पिरेशंस हैं। नीतीश कुमार जो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन, चलिए मैं सत्ता की बात नहीं करता कि गद्दी कौन संभालेगा, पार्टी की कमान कौन संभालेगा, जब तक नीतीश कुमार है ठीक है, समझ में आता है। जब तक नीतीश जी हैं तब तक नीतीश जी संभालेंगे, उसके बाद क्या होगा पार्टी का भविष्य भी ईश्वर ही जाने। कारण क्या है हाँ कि देखिए, हमेशा मैंने क्या कहा कि ये एक देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि आप जब तक सत्ता में रहते हैं उस समय तक आप किसी को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी में आप देखें तो दो तीन हम्म चार ऐसे नाम आप नहीं बता पाएंगे जिनको आप भविष्य में उस पार्टी का लीडर के तौर पर देखते हैं। तो ये हम्म कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। क्षेत्रीय नेतृत्व हम्म हमेशा इसी बात के लिए वो हमेशा मात खा जाता है कि वो अपने अभी जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के बाद कौन है पार्टी संभालने वाला? तो बिल्कुल। सवाल ये हमेशा से बना रहता है। तो इस चीज का कोई, अब सवाल जो हम लोग सवाल पर बात कर रहे हैं इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि जैसे जब तक नीतीश जी हैं उन्हीं की आड़ में पार्टी चलेगी। नीतीश जी के बाद पार्टी का अस्तित्व जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही होगा। लेकिन जो अभी आपने सवाल पूछा मंत्रिमंडल को लेकर के, तो हम्म। जब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया और बीजेपी ने जो सबसे बार्गेनिंग वाली पोजीशन थी, जो सबसे बड़ी दुविधा थी कि नीतीश जी को दिल्ली लाना, अपना मुख्यमंत्री बनाना, तो जब ये काम उन्होंने कर लिया तो मुझे लग रहा है कि अब बार्गेनिंग की कोई स्थिति नहीं बचती है। हम्म। पार्टी ने पहले भी डिसाइड कर लिया होगा और नीतीश जी अब किसी चीज पे अड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो हम्म सबसे बड़ी अड़ने वाली चीज थी वो मुख्यमंत्री का पद था। जो आपने देखा बहुत लंबे समय से, पिछली बार भी जब नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय तक दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद अपने मुख्यमंत्री, पास रखा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए बार्गेनिंग की वो तो कोई छोड़ना स्थिति नहीं मजबूरी बचती। थी, वो तो छोड़ना मजबूरी थी उनकी वो कि भी भाई है कब तक रहेंगे। जितेंद्र जी, जब मैंने कहा कि मजबूरी हो या कुछ भी हो, जब आपने छोड़ दिया तो हाँ अब आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है कि आप उसमें बार्गेनिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बार्गेनिंग की पोजीशन थी वहां आप हार गए। इसको हारना नहीं कहेंगे, मतलब वहां आप अगर वो चीज आप छोड़ दे रहे हैं तो अब बाकी चीजों पे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। सारे लोग जो भी जेडीयू मतलब के जो आप लोग जो बात विधायक कह हैं, रहे हैं मंत्री, कहीं ना कहीं भविष्य में जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जेडीयू मैं के लिए यही आ रहा मुश्किल हूँ नहीं, आपके पास, जेडीयू का जी मैं कोई यही आ रहा हूँ आपके पास। अस्तित्व, नीतीश कुमार जी के बाद जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आप देखिएगा हम्म पार्टी या तो बीजेपी में विलय कर जाएगी या पार्टी के नेता अलग अलग अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर वो राजनीति करेंगे। व्यक्तिगत हाँ जिसके साथ जहां अंडरस्टैंडिंग बनती हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी के बाद आगे हम्म। लंबे समय तक ये पार्टी चल पाती है। ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा ऐसा मुश्किल कोई होगा। व्यक्ति नहीं है जो पार्टी और संगठन को आगे बढ़ा सके। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जब तक नीतीश जी हैं उनकी आड़ में पार्टी चलेगी, उनको आधार मान करके, उनको अपना आदर्श मान करके पार्टी चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं। मंजरी जी, ये बात रुद्र जी कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रखती हैं उस बात से?
जितेंद्र, मैं एक यहाँ पे प्रतिपक्ष प्रश्न करूंगी। मेरा प्रश्न ये होगा, क्या जेडीयू आज है सही मायने में? ललन सिंह जैसे लोग जेडीयू को कितना डाइल्यूट करते चुके हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। आज आप ये देखिए कि नीतीश कुमार को, भाई उनका स्वास्थ्य अपनी जगह है, हम्म। लेकिन चुनाव जीतने के महज कुछ महीनों बाद उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ा। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर से उनकी कमजोर होती कमान का ही वो है। और ठीक है, अब नीतीश कुमार का एक अपना ऑरा रहा है, वो इतना उनका एक कद रहा है, तो बीजेपी इतना करेगी कि भाई जब तक वो है, जब तक वो सक्रिय है, सब कुछ है, तब तक वो उनका मान रखेगी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता जेडीयू पार्टी अभी भी वो कर रही है। कौन कितने लोग किधर हैं, ये खुद नीतीश कुमार को नहीं पता होगा। और ये मतलब उसके बाद बीजेपी के हाथ पार्टी की टूट कठपुतली बन जाएगी, गई है लड़ियां हो जेडीयू एक जाएगी तरीके उधर। से। आप जो कहना चाह रही हैं, अगर मैं सही हूं तो जेडीयू कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है अब, कि जैसा वो बिल्कुल, चाहेंगे। मतलब उनकी ये कठपुतली मजबूरी नहीं भी बन गई है बना कि बना है, तो राजनीति लंबी बिल्कुल करनी है वही उन्होंने। संचालन उसका वहीं से हो रहा है, हम्म। ज्यादातर जो है संचालन वहीं से हो रहा है। अब आप देखिए, जो उसके सबसे बड़े नेता हैं, जब वो मतलब वो इस स्थिति में आ गए कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद अब पार्टी के लिए क्या बचता है? या तो ऐसा होता कि उनका कोई उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी, पारिवारिक उत्तराधिकारी की बात नहीं मानती, कोई उनका बड़ा नेता पार्टी का उतना ही उत्तराधिकारी। असर्टिव होता, हम्म। पार्टी का ही कोई बड़ा नेता इतना हम्म। असर्टिव होता कि वो कहता ठीक है, नीतीश कुमार नहीं है, मैं संभालने के लिए तैयार हूं। यहाँ वो भी नहीं नजर आ रहा है। और जो बड़े चेहरे थे वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ